ये जो पांचवा सेशन है उसमें जा रहे हैं। और इसमें हम देखेंगे कि दैहिक और आत्मिक, इसमें फर्क हम देखने वाले, दैहिक और आत्मिक चीजों के विषय में हम देखने वाले हैं। क्योंकि हमने देखा कि जो भी अभी हमने वो पाइप देखा, एक साइड में शरीर है तो देह है, और दूसरे साइड में आत्मा है। बीच में जो वॉल है, जिस जगह आप घुमाओगे वहां पर वो जाएगा। आप शारीरिक बनोगे या तो आत्मिक बनोगे। सो पवित्र बाइबल में हमें ये बात समझा के दिया है। रोमियो किताब इसका 8वां अध्याय का 6 वचन पढ़िए। रोमियो किताब इसका 8वां अध्याय का 6 वचन 6। शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, पर आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। देखो यहाँ पर फिर एक बार तीन चीजें हम देखते हैं ना। कौन सी है वहां पर? यहाँ पर आत्मा, प्राण और शरीर, तीनों चीजें हम देखते हैं ना। यहाँ पर वही वही चित्र अगर हम देखोगे, जो पाइप का चित्र है ना, और ये बीच में वॉल है। यहाँ पर यहाँ ये जो फिर एक बार पढ़ो वचन। यहाँ पर मृत्यु है, यहाँ पर जीवन और शांति है। शांति भी, ये मन है। मेरा मन किस चीज पे लगता है? अभी ध्यान में रखो, ये जो कार्नल, जो हिंदी में अंग्रेजी में ऐसा बोला है, फॉर द कार्नली माइंडेड इज डेथ। शारीरिक मन जिसका है वो मृत्यु है, और आत्मिक जन जिसका मन जिसका है वो जीवन और शांति है। यह मन पे निर्भर है। कौन सा ये? एक तो अभी शारीरिक का मतलब क्या होता है? यहां पर शारीरिक का मतलब जो इस 5 इंद्रिय पर निर्भर होता है उसे शारीरिक कहा जाता है। कार्नल ये जो शब्द है, एक्चुअली कार्नल ये शब्द, इसका मतलब मटन, दैहिक, दूसरा कुछ नहीं। कार्नल शरीर के विषय में वो कहा है। जो 5 इंद्रियों पर निर्भर है, जो मन 5 इंद्रियों पर निर्भर होता है, उसको शारीरिक कहा जाता है। और शारीरिक का मतलब हर वक्त पाप ही नहीं। देखो ये बात समझना चाहिए। हमने पाप किया इसका मतलब वो हाँ, शरीर के जो कर्म है, देह के कर्म पाप है। लेकिन यहां पर वो नहीं कह रहे हैं। यहां पर वो कहता है जो भी 5 इंद्रिय की चीजें है वो शारीरिक चीजें। इसलिए पौलुस कहता है हम अनदेखी चीजों की ओर देखते हैं। मैं विश्वास से चलता हूं, मैं आत्मा के प्रेरणा से चलता हूं। ये बात हमें सीखनी है। और जब हम आत्मिक मन वाले होते हैं तो आत्मिक जीवन जो परमेश्वर का है हमारे जीवनों से बहने लगता है। आत्मा का जो काम है हमारे जीवनों से बहने लगता है, और उसमें से जीवन और शांति ही निकलती है। और मृत्यु 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 का स्रोत कहाँ है?
स्रोत या तो मृत्यु कैसे शुरू होता है। रोमियो का 6 और उसका 23 वचन पढ़िए। तो क्या है, मृत्यु कैसे होता है, किस वजह से होता है? पाप। पाप ये क्या है? पाप से ही। क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, मृत्यु पाप की परंतु हाँ, नहीं परमेश्वर उतना नहीं चाहिए मुझे। देखो, पाप ये पाप की द्वारा ही मृत्यु की शुरुआत होती है। मृत्यु का प्रारंभ पाप से। पहला मृत्यु भी जो आदम की जीवन में आया, वो पाप के वजह से आया। रोमियो 5:12 में क्या लिखा है, पढ़िए। एक मनुष्य ने पाप किया, पाप के द्वारा मृत्यु आया, और वो सब मानव में मृत्यु फैल गया। पढ़िए ना। इसलिए जैसा एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया और पाप के द्वारा मृत्यु आई, और इस रीति से मृत्यु सब मनुष्यों में फैल गई, क्योंकि सबने पाप किया। हाँ, मृत्यु, एक मनुष्य ने पाप किया, पाप के से मौत आ गई, मौत के सब मनुष्य में फैल गई, क्योंकि सब मनुष्य ने पाप किया। पाप का रिजल्ट है। सो ये ये 5 इंद्रिय जो है, हमने कहा कि 5 इंद्रिय जो है, ये जो 5 इंद्रिय है, इसके जो भी काम है हमें पाप की ओर ले जा सकते हैं। ध्यान में रखना। देखो, हम दुनिया में जीवन जीते हुए इस 5 इंद्रिय पर जीवन जीते हैं, लेकिन ये जो शरीर है इस 5 इंद्रियों के पर निर्भर रहने से मृत्यु की ओर, पाप की ओर ले जा सकता। पाप की मजदूरी मृत्यु है। लेकिन जो आत्मा में जीवन जीता है उसे जीवन और शांति है। और आत्मा में जीवन जीने का मतलब, हमने कल एक वचन पढ़ा था, यीशु मसीह ने कहा, यूहन्ना 6:63, यूहन्ना 6:63 में क्या कहा? उसने कहा कि आत्मा में जीवन है, शरीर से कुछ फायदा नहीं है। मेरे शब्द आत्मा और जीवन है। पढ़ेंगे ना हम वचनों, क्या लिखा है वहां पर? आत्मा तो जीवनदायक है, आत्मा क्या है? जीवनदायक है, शरीर से कुछ लाभ नहीं। शरीर से कुछ लाभ नहीं। जो बातें मैंने तुमसे कहा है वे आत्मा हैं और जीवन भी हैं। वो आत्मा है, और देखो, जो वचन है, और इसलिए जब हम वचन पर जीवन जीते हैं, देखो एक बात समझ लो, जो भी वचन में लिखा है उसके अनुसार जब तुम जीवन जीना शुरू करते हो तो तुम आत्मिक जीवन जीते हो। आप समझ रहे हो? हालेलुया। ये समझना जरूरी, क्योंकि उसके द्वारा ही आपके जीवन में शांति और जीवन आएगा। शांति बहुत जरूरी है। आपके मन में हर वक्त जब शांति होनी चाहिए, तो कभी मत बोलना यशायाह का 26 अध्याय का 3 वचन। यशायाह 26 का 3 में लिखा है, जिसका मन परमेश्वर की ओर लगा है उसके मन में नदी के समान शांति रहती है। यशायाह 26 का 3 क्या लिखा है? जिसका मन तुझ में धीरज धरे हुए हैं, उसकी तू पूर्ण शांति के साथ रक्षा करता है, क्योंकि वह तुझ पर भरोसा रखता है। हालेलुया। हाँ?
ऐसा अंग्रेजी में लिखा है, thou will keep him in perfect peace whose mind is stayed upon thee because he trusteth in thee. So ये जो मन है, ये अगर परमेश्वर की ओर लगा हुआ हो तो परमेश्वर इसे शांति में लगा रहता है। आप आत्मा में चल रहे हो, आपका मन, ये जो मन है इस 5 इंद्रिय पर लगा हुआ हो तो आप अल्टीमेटम पाप में जाकर मृत्यु की ओर जा रहे हो। और ये वचन ये समझाता है कि जो शारीरिक मन से चलता है उसके जीवन में मृत्यु आता है, लेकिन जो आत्मिक मन से चलता है उसके जीवन में जीवन और शांति आती है। देखो, हम सब जन इस दुनिया में, इस शरीर में, हम विश्वासी हो अविश्वास, हम ये शरीर में रहते हैं, हम सब जन इस 5 इंद्रिय में जीवन जीते हैं। लेकिन अगर ये मन को हमारे मन को परमेश्वर की ओर, उसके वचनों की ओर हम लगाएंगे तो हमारा जीवन एक अलग जीवन होगा। इफिसी किताब इसका 4 अध्याय का 17 वचन हम पढ़ेंगे। इसलिए मैं यह कहता हूँ और प्रभु में आग्रह करता हूँ कि जैसा अन्य जातीय लोग अपने मन की अनर्थ रीति पर चलते वो हैं, कैसे चलते हैं? देखो, मन, ये मन जो है उनका अनर्थ, क्या लगता है अनर्थ क्या है? अनर्थ रीति से क्या है? क्या लगता है, क्या क्या रहेगा अनर्थ रीति से जीवन जीने का मतलब? चैनबाजी, अनर्थ रीति से व्यर्थ चीजों में मन लगाना, और जैसा लगता है वो ऐसा सोचते हो कि परमेश्वर नहीं है, या तो मैं कुछ भी किया तो परमेश्वर मुझे देखता नहीं, या तो मैं जाऊंगा मुझे परमेश्वर हर चीज को परमेश्वर माफ करेगा, लेकिन उन्हें परमेश्वर की पहचान नहीं है। लेकिन तुम और मैं वैसे नहीं है प्रियो। ये अनर्थ मन में हमारा जीवन नहीं जाना चाहिए। हमारा मन परमेश्वर की और उसके वचन की ओर लगाए जब रखोगे तो जीवन और शांति निकलेगी। उसी अध्याय का 18 वचन पढ़िए। क्योंकि उसकी बुद्धि अंधेरी हो गई और उस पर अज्ञानता के कारण जो उनमें हैं, और उनके मन की कठोरता के कारण वे परमेश्वर के जीवन से अलग किए हुए हैं। हालेलुया। देखो, उनकी बुद्धि क्या हो गई है? यहाँ पर डार्कनेस, अंधेरी में अंधेर हुआ है, अंधेरी बुद्धि हो गई है, और उस वजह से परमेश्वर का जीवन उनमें से बाहर नहीं निकल सकता। लेकिन तुम्हारे और मेरे अंदर से परमेश्वर का जीवन बाहर निकलेगा। हालेलुया। फिर एक बार 18 वचन पढ़िए ना, क्या लिखा है वो, मैं चाहूंगा आप समझ ले। हाँ, क्योंकि उनकी बुद्धि अंधेरी हो गई हाँ, और उस अज्ञानता के कारण जो उनमें है, और उनके देखो, बुद्धि अंधेरी होगी और अज्ञानता उनमें आ गई। कि किस प्रकार की अज्ञानता आई होगी उनके ऊपर? वो परमेश्वर को नहीं जानते थे। अज्ञानता, यो देखो, इतने अज्ञान हो गए। मैं मेरे जीवन में बहुत बड़े बड़े साइंटिस्ट देखा हूं। हमारे एक राष्ट्रपति थे, वो भी साइंटिस्ट है, बहुत बड़े, बहुत बड़े। लेकिन एक दिन मैं बहुत दुखी हो गया, क्योंकि मैंने उनको साईं बाबा के आश्रम में जाते हुए देखा। आपको मालूम है, साईं बाबा नाम का कोई व्यक्ति इस दुनिया में था। वो ऐसा हाथ डालेगा और हाथ में से राख निकालेगा।
वो सोने की चेन निकालेगा। हाँ, ये साईं बाबा का आश्रम, उसके बाल आपने कभी देखे हो उसको? क्या नाम है उसका? कौन से साईं बाबा है? वो वाले साईं बाबा, मैं शिरडी वाले नहीं बोल रहा हूँ। ये सत्य साईं बाबा, ये 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 सत्य साईं बाबा के आश्रम में मैंने एक दफे टीवी पे उनको देख, और फिर मैं सोच रहा था ये इतना बड़ा साइंटिस्ट है, इतने बड़े, जिन्होंने न्यूक्लियर बॉम्ब तैयार की, जिन्होंने आकाश में ये भेज दिया, यान भेज दिए, इतने बड़े शास्त्रज्ञ है, वैज्ञानिक है, तो ये वैज्ञानिक जो है, ये जाकर इस बंदे को कैसे मिल सकते? जिस वक्त, मुझे नहीं पता, अगर हो सकता है उनके ऊपर प्रेशर होगा उस वक्त के सरकार का, मैं ये नहीं पता उस विषय में। लेकिन मैं एक बात बताता हूँ, ऐसे बहुत सारे लोग मैंने देखे हैं जो परमेश्वर का ज्ञान भूल जाते हैं, या तो सादा सादा ज्ञान भूल जाते हैं। डॉक्टर्स, बड़े बड़े डॉक्टर्स देखे होंगे आपने, लेकिन जाकर बड़े बड़े, जो जो है नहीं है, ऐसे लोगों के सामने जाकर झुककर, मूर्तियों के सामने झुककर नमन करते। वैज्ञानिक है। आप सोचिए ना, उनके मन में क्या है, ऊपर जो परमेश्वर बैठा है वैसा व्यक्ति है वो इतना नहीं समझ सकते। उनका मन अंधेरे में गया है। 18 वचन है ना, वो क्या कहता, उनका मन क्या हो गया है? अंधेर हो गया है। देखो प्रियो, परमेश्वर चाहता है कि तुम और मैं उसके जैसा स्वभाव के जीवन जिए, और वो जीवन जीने के लिए हमें पहला पत्रस का पहला अध्याय और 3, 4 और 5 वचन में स्पष्ट रूप से कहा है, मेरे ख्याल से 3 और 4 वचन में, परमेश्वर के वचन के द्वारा तुम इस दुनिया में जो वासना है, भ्रष्टता है, उसको निकालकर परमेश्वर के स्वभाव के लोग बन सकते हो। बढ़िया ना? दूसरा पत्रस का पहला अध्याय और 3, 4 और 5। हाँ, क्योंकि उसकी ईश्वरी सामर्थ्य ने सब कुछ जो जीवन और भक्ति से संबंध रखता है, हमने पहले सेशन में भी इसको देखा था, कुछ समय पहले। हाँ हमें उसी की पहचान के द्वारा दिया है, हाँ, जिसने हमें अपनी ही महिमा और सद्गुण के अनुसार बुलाया है, जिनके द्वारा उसने हमें बहुमूल्य और बहुत ही बड़ी प्रतिज्ञाएं दी है, ताकि इनके द्वारा तुम उस सड़ाहट से छूटकर जो संसार में बुरी अभिलाषाओं से होती है, ईश्वरीय स्वभाव के सहभागी होते जाओ। तुम उस वचन पर अगर मनन, परमेश्वर ने हमें इससे मूल्यवान वचन दिए हैं, अगर उस वचन के अनुसार हम चलोगे तो परमेश्वर के स्वभाव के, देखो, जब वचन पर आप मनन करोगे तो परमेश्वर के स्वभाव के लोग आप बन जाओगे। और ये बात हमें समझना है, ये बात हमें, हम जो इस दुनिया के ज्ञानी लोग मूर्ख हो गए। और हम इफिसियों की किताब इसका 4 अध्याय का 19, हमने 17 पढ़ा, 18 पढ़ा, भी 19 वचन पढ़ेंगे। और वे सुन्न होकर लूचपन में लग गए कि सब प्रकार के गंदे काम लालसा से किया करें। या अभी आप देखो, ये जो शरीर की इस इंद्रिय पर जो चलते हैं वो पाप में ले जा सकते हैं, ये मन अंधेरे में, अनर्थ में जा सकता है। उतना ही नहीं, सब प्रकार के लुचपन, गंदगी, बड़े बड़े अच्छे अच्छे लोगों के विषय में जो ज्ञानी है, डॉक्टर्स है, प्रोफेसर है,
हमने उनको देखा है कि वो गलत काम करते हैं लोगों के साथ। आपने सुना होगा, अरे इतना बड़ा डॉक्टर, लेकिन उसने उस औरत के साथ, उसके नर्स के साथ, उसके लड़के बहुत गलत काम किए। वहां पर ओ फिस्टन फाइल तो तुम देखोगे तो वो 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 तो सोच भी नहीं सकते। वो तो इतने अमीर लोग हैं, तो इतना पैसा है तो पैसा कैसा खर्च करे। और सब अच्छे अच्छे अमीर ज्ञानी लोग, डॉक्टर्स, प्रेसिडेंट, सब सीखे हुए। ये बात है प्रियो। ये जब मन उधर लगाया जाएगा ना, गलत चीजों में चले जाएगा। युगांडा के एक प्रेसिडेंट थे, मैं नाम भूल गया उनका। वो भी युगांडा, बहुत सालों पहले, उसकी एक बहुत बड़ी कहानी है, मेरे ख्याल से 1960 में वगैरह होगा। लेकिन वो बंदा ऐसा था कि वो मनुष्य का मांस खाता था। मनुष्य का मांस खाता था, प्रेसिडेंट था। इतना लोगों को मारने को उसे कुछ नहीं लगता, वो मार देता था। और उस उनका मांस भी वो खाता था। इतना ये उन्हें खाने की कमी नहीं थी। लेकिन जो मन भ्रष्ट हो जाता है ना, मनुष्य का मन भ्रष्ट करते करते, देखो इसलिए हमें ये जो शरीर की इस पर नहीं, तो प्रभु के वचनों पर और परमेश्वर की ओर हमारा मन लगाना है। ये मत भूलना, ये हमें ध्यान में रखना है। प्रेज द लॉर्ड। तो अभी हम कुछ प्रश्न लिख लेंगे और आपको प्रश्न लिखना है। रोमियो 8:6 के अनुसार किस वजह से मृत्यु निर्माण होती है? रोमियो 8:6 के अनुसार किस वजह से मृत्यु निर्माण होती है? कौन से कारण जीवन निर्माण होता है उसी में? कौन से कारण जीवन निर्माण होता है? कौन से कारण जीवन निर्माण होता है? आत्मिक व्यक्ति, उसी में लिख सकते, यही वचन के ऊपर आपको मैं दे रहा हूं। दूसरा प्रश्न लिखो आप। आत्मिक व्यक्ति किस चीजों पर सोचता है और मनन, या तो ध्यान लगाता है या तो मनन करता है? आत्मिक व्यक्ति किस चीजों पर मनन करता है, तो ध्यान लगाता है? दैहिक व्यक्ति किस चीजों पर मन लगाता है? आगे का प्रश्न। आगे का प्रश्न। यूहन्ना 6:63, यूहन्ना 6:63, ये किसने कहा है? ये वचन किसने कहा है? बोला है या तो कहा है? उस वचन के अनुसार आत्मा और जीवन क्या है? उस वचन के अनुसार आत्मा और जीवन क्या है? यशायाह 26:3 के अनुसार, यशायाह 26:3 के अनुसार हमें शांति में, परिपूर्ण शांति में कौन रखता है?
यशायाह 26:3 के अनुसार हमें परिपूर्ण शांति में कौन रखता है? इसी में दूसरा प्रश्न, हमें शांति में रहने के लिए पहले क्या करना चाहिए? तो पहले छोड़ दो, हमें शांति में रहने के लिए क्या करना चाहिए? यशायाह 26:3 के अनुसार हमें शांति में रहने के लिए क्या करना चाहिए, उसी का प्रश्न है। वो कॉन्टेक्ट हमने पहले लिखा है। इफिस 4:17 के अनुसार हम विदेशियों के जैसा क्या नहीं करना चाहिए? इफिसियन 4:17 के अनुसार हम विदेशियों के जैसा क्या नहीं करना चाहिए? इफिस 4:18 के अनुसार अविश्वासी का मन क्या हुआ है? इफिस 4:18 के अनुसार विदेशी या तो अविश्वासियों का मन क्या हुआ है? इस 4:18 के अनुसार अविश्वासियों का मन क्या हुआ है? इफिस 4:19 के अनुसार अविश्वासी कौन सी चीजों में, कौन सी चीजें कर रहे हैं? इफिस 4:19 के अनुसार विदेशी हो या अविश्वासी हो, अविश्वासी है ना, वो 4:19 में विदेशी है, बराबर। विदेशी जो शब्द है मैं उसका उपयोग किया हूं वहां पर। हमने देखा ना लुचपन, तो आपको यहां पर शरीर और आत्मा के विषय में हमने सिखाया। जो शरीर की चीजों पर, देह के ऊपर मनन करता है, उसकी जीवन की शरीर का मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ पाप है, लेकिन इस 5 इंद्रियों पर जो मनन करता है वो हमें पाप की ओर खींच ले जा सकता है। हम आत्मा पर, परमेश्वर के वचन पर हमारे मन परमेश्वर की ओर लगाना चाहिए, तो हमारे जीवन में जीवन और शांति आएगा। सो यहां वचनों में हमें आत्मा, प्राण और शरीर दिखता है। आत्मा है, ये प्राण जिस पर मनन करेगा उसकी ओर वो खींचा जाएगा। वैसा आप करोगे, आपको कार्नल कहा जा सकता है। कार्नल का मतलब बुरा नहीं है, कार्नल का मतलब शारीरिक, या तो आपको आत्मिक कहा जा सकता है। और मैं चाहूंगा कि हम आत्मिक जीवन जिए। हालेलुया। प्रभु आपको आशीषित करे।